बाइबल में लिखा है जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा विपत्ति में पड़ जाती, मुसीबत में पड़ जाती। और बाइबल बताती है आपको और मुझको जिस बुद्धि की परमेश्वर देने की बात कर रहे हैं वो आत्मिक और स्वर्गीय बुद्धि है। आमीन। आप जानते, कई लोग पूछते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है जबकि मैं पवित्रता में हूं। बाइबल में लिखा पतरस के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया था। कारण क्या था? प्रार्थना ना करना। शारीरिक बुद्धि क्या बोलती थी? उसका मन क्या बोलता था? परमेश्वर को क्या बोलता था अपने मुंह से? परमेश्वर मैं तेरा कभी इनकार नहीं करूंगा, मैं तेरे नाल मर जाऊंगा जो तू मरिया दे, जे तेनू चढ़ाया सूली ते मैं तेरे नाल सूली चढ़ जाऊंगा, पर तेनू कुछ होने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने कहा पतरस आज रात तू 3 बारी मेरा इनकार करेगा, मुर्गा कुकड़ों को करेगा, तू 3 बारी मेरा इनकार कर चुका है। आज लोग बोलते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। अपने पड़ोसी को पूछो क्या तू प्रार्थना करता है रोज? रिजल्ट लेके आने वाली प्रार्थना। आमीन। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं आज? अगर एक देश बुद्धि के साथ चल के अमीर और आशीषित हो सकता है और बढ़ सकता है तो आप लोग क्यों नहीं, जबकि आपके साथ जीवित परमेश्वर का आत्मा रहता है आपके बीच में। परमेश्वर ने कहा जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा मुसीबत में पड़ जाती। हालेलुया। परमेश्वर ने पतरस ने कहा था परमेश्वर तेरे नाल कदी ऐसा ना हो जो तू मरिया ना मैं तेरे नाल मर जाना। परमेश्वर ने क्या पतरस आज रात आज मेनू फड़ोगे, क्रूस चढ़ाओगे, मैं मारा जाऊंगा, मेरे ते ऐसे दोष लगाओगे। कहता परमेश्वर जो तू मरिया मैं तेरे नाल मरना। क्या पतरस झूठ बोल रहा था? क्या वो झूठ बोलता था परमेश्वर को? तो परमेश्वर ने ये नहीं कहता था अगर वो झूठ बोल रहा होता कि पतरस तू झूठ बोलना। परमेश्वर ने कहा पतरस चाहे तू सच बोल रहा है लेकिन तू आज रात मेरा 3 बार इनकार करेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। कितनों को समझ आ रही है? अगर एक देश बुद्धि के साथ चल के अपने देश को आशीषित कर सकते हैं तो आप लोग बाइबल में लिखा डिवाइन विजडम के साथ चल के। मैंने दबोरा आपको क्यों पढ़वाया? बाइबल में लिखा लपीदोत की स्त्री दबोरा नबिया थी और इजराइल न्याय करती थी। लपीदोत का मतलब पता क्या है? छोटा इंसान, स्मॉल मैन, वैल्यूलेस मैन, जिसकी कोई वैल्यू नहीं, स्मॉल मैन। उसका पति का नाम का मतलब क्या था? छोटा आदमी। इसलिए नहीं कि उसमें पैसा नहीं था, इसलिए कि वो परमेश्वर के वचनों पे खड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था। आज लोग इसलिए छोटे नहीं हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, उनकी जाति छोटी है या प्रॉब्लम है या उनके पास घर नहीं है। इसलिए लोग छोटे हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में काम नहीं कर रहा। हालेलुया। बाइबल में लिखा लपीदोत की स्त्री दबोरा का मतलब वैल्यूलेस, स्मॉल मैन। आप अपनी जिंदगी में कभी छोटे नहीं रहते अगर परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में प्रथम स्थान पाए। आमीन। परमेश्वर ने आपको गवाही बनाने के लिए चुना है, आपको ऊंचा करने के लिए चुना है, लेकिन बाइबल कहती है जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा मुसीबत में पड़ जाती है। क्या पतरस मसीह नहीं था? चेला नहीं था? अच्छा नहीं था? आत्मिक नहीं था? इनकार क्यों किया? क्योंकि आप पाप से कभी नहीं जीत सकते जब तक आपकी जिंदगी में प्रार्थना नहीं, जब तक आप रोज परमेश्वर के प्रेजेंस में जाके परमेश्वर से अनुग्रह नहीं मांगते। आप जितने मर्जी आत्मिक हैं, जितने मर्जी अच्छे हैं, जितने मर्जी आप चेले हैं प्रभु के, कितने साल से चर्च में जा रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा प्रार्थना रोज कर ताकि तू परीक्षा में ना पड़ सके। हालेलुया। आज भी कितने लोग हैं चर्च में जो अपनी बाइबल के साथ आए हैं? आधे लोग अभी तो पढ़ने शुरू हो गए। अगर मैं बाइबल से प्रेम करता हूँ, वचन से प्रेम करता हूँ, तो ये मेरे साथ होगी जब मैं संडे परमेश्वर के हजूरी में जा रहा हूँ, जब मैं चर्च में जा रहा हूँ। अगर आपने शादी पे जाना हो, आपकी शादी पे जाने वाले आपके पास 3-3 सूट आपके घर पे पड़े, चाहे आप गरीब है चाहे आप अमीर है, लेकिन बाइबल एक ही है जो आप भी पढ़ते हैं, आपकी बेटी भी पढ़ती है और आपका बेटा भी पढ़ता है। बड़ी बाइबल एक ही है। पैसे कम नहीं है, अलर्ट कम है हम। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं लिखा वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर ने अब कुछ नहीं करना है, अब तूने करना है। आमीन।
परमेश्वर ने क्या कहा? बाइबल में लिखा, प्रभु के और परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम्हें बढ़ती जाए। अब क्या तुम्हें भिखारियों की तरह मांगने की जरूरत है अनुग्रह और शांति, और या तुम्हें परमेश्वर का वचन सुन के लागू करके पहचान में बढ़ के उसके अनुग्रह और शांति में बढ़ने की जरूरत? हालेलुया। परमेश्वर ने कहा उसमें सदा आनंदित रहो। अब आनंद मांगने के लिए आपको फिर से परमेश्वर की प्रेजेंस में जाके रो रो के मांगने की जरूरत नहीं, बल्कि सिर्फ ये समझने की जरूरत है कि आनंद आपके अंदर है और शांति आपके अंदर है। परमेश्वर की पहचान के द्वारा अनुग्रह आपके अंदर है। आमीन। आज लोग कंप्लेंट करते, परमेश्वर मैं तो बड़ा बढ़िया, ना मैं चोरी करता, ना मैं व्यभिचार करता, पर मेरे नाल ऐसा क्यों होता है? मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? अपने आप को पूछो, क्या मैं प्रार्थना में हूं या नहीं? क्या जितनी प्रार्थना मुझे करनी चाहिए, क्या मैं उतनी प्रार्थना रोज करता हूं कि नहीं? सारे जवाब आपके अंदर परमेश्वर आपको देते हैं। आमीन। पतरस अच्छा था, भला था, आत्मिक था, चेला था, फिर भी पाप के ऊपर फतह नहीं पा पाया क्योंकि जिंदगी में प्रार्थना नहीं थी। कौन आपको छोटा बनाता है? कौन लबीदोत बनाता है आपको? दबोरा का पति निकल छोटा था। क्यों छोटा था? पाप की वजह से। दाऊद के भाई क्यों नहीं बन पाए जो दाऊद बन पाया? पाप की वजह से। क्यों यूसुफ के जिंदगी में शैतान पाप करवाना चाहता था कि जहां तू जाना चाहता तू ना जा पाए? पाप की वजह से। हालेलुया। अपने आप से बात करो, आज क्या आप प्रार्थना में हैं या नहीं? फिर आप कहते हैं मेरा ये काम क्यों नहीं, शैतान ने मुझसे ऐसा क्यों कर दिया, मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया? बाइबल कहती है प्रार्थना करता रहे, जागता रहे, ताकि तू परीक्षा में ना पड़े। लबीदोत मतलब छोटा बंदा, छोटा इंसान। छोटा इसलिए नहीं कि वो छोटा था, छोटा इसलिए क्योंकि वचन पे नहीं था। क्या आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें हैं जो छोटी हैं? अगर दबोरा कहती मेरा पति छोटा है, काश मेरा पति साथ होता तो मैं सेवा कर पाती। उसका पति छोटा था लेकिन फिर भी वो नबिया थी, परमेश्वर के कामों में थी, अपना भी उद्धार किया, लोगों का भी किया। आमीन। आपका परिवार छोटा हो सकता है, लोग छोटे हो सकते हैं, आपका जाति छोटी हो सकती है, कुछ भी छोटा हो सकता है, मत डरो, परमेश्वर बड़ा जो आपके अंदर है। आमीन। वो रुकी नहीं कि उसका पति छोटा है, और बाइबल में लिखा उसने वो सब काम किए जिस परमेश्वर ने उसको करने के लिए अपने पास बुलाया था। आपके पास कोई बहाना नहीं है नहीं बढ़ने का, कोई बहाना नहीं है ना आशीषित होने का। आप पूरी तरह से जिम्मेवार हैं अपनी जिंदगी के लिए। आपका पति आपके गिरने के लिए जिम्मेवार नहीं है, आपका परिवार आपके गिरने के लिए जिम्मेवार नहीं है, इस माता पिता ने चाहे आपको पढ़ाया नहीं वो आपके जिम्मेवार नहीं है, आप अपने जिम्मेवार खुद हैं। आमीन। आप मांग सकते हैं, परमेश्वर से ले सकते हैं। दबोरा की तरह चाहे उसका पति छोटा है, आप फिर भी बड़ी काम बड़ी जिंदगी में कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। फिर से जवाब दो, क्या पतरस चेला नहीं था? नहीं था चेला, सिर्फ प्रार्थना नहीं थी, प्यार भी करता था परमेश्वर से, साथ साथ भी रहा, चमत्कार भी देखे, गवाहियां दी भी, गवाहियां ली भी, तभी भी इनकार कर दिया परमेश्वर का। परमेश्वर जानते थे ये इंसानी जीवन अगर प्रेयर में नहीं है, आप पाप में जा सकते हैं, आप गलती कर सकते हैं। वो चीजें जो कंट्रोल में रहती आपकी जिंदगी के आसपास, वो कंट्रोल में नहीं रहती जब आप प्रार्थना करना छोड़ देते। क्या जो हम परमेश्वर से मांग रहे हैं, अपने आप से बात करो, क्या जिस चीज को मैं परमेश्वर से मांग रहा हूं, क्या उतनी प्रार्थना मेरी जिंदगी में है या नहीं? अपने आप को चेक करो कि जो चीज आप परमेश्वर से मांग रहे हैं, क्या उतनी प्रार्थना आपकी जिंदगी में है या नहीं, जितनी आपकी जिंदगी में होनी चाहिए। हालेलुया। लिखा लबीदोत की पत्नी दबोरा, लबीदोत का मतलब छोटा इंसान, एक वैल्यूलेस इंसान। इसलिए नहीं कि वो गरीब है, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन उसकी जिंदगी में नहीं। शैतान आज लोगों को छोटा करता है जब परमेश्वर का वचन उनकी जिंदगी में नहीं। जब परमेश्वर का वचन उनकी लाइफ में वो काम नहीं करता, वो मानते नहीं, वो चलते नहीं, और शैतान उनको छोटा रखता है हमेशा। क्यों परमेश्वर ने कहा पतरस
उसको कि प्रार्थना करता रहे ताकि तू परीक्षा में ना पड़े।